आप वोट गिर दियो, आप पे ही बात कीजिएगा। अपना टॉपिक खाना है तुमने चिंता करके का ठीक है। अच्छा जी, राम राम। फिर जीते बच्चे और इस साइड है फोटो नहीं ले गया नहीं भाई बहुत काम है भाई। राम राम। बाकी पिताजी ने काम जानो सारे ये अपने खास मैं मेरी इतनी जान पहचान नहीं है तारीफ असली परिवार ताम लोग हो। मैं एक हफ्ते में बाद मिला बात करूँ अपने पिताजी से 5 मिनट खातर। ताम 17 साल से इकट्ठे हो। जब तारे वोटर आईडी नहीं बने थे, तारे घराले जब जवान थे, ताम बालक थे। अपना जवान हो गई, तारा इतनी है 14 दिन मेहनत कर दो, नैया पार हो जाएगी अपनी इस बार। ठीक है भाई साहब, ठीक है। साइड भाई कोई बात नहीं मेरा सब बात है कोई भी है आशीर्वाद साहब ने सवेरे लगे तंग करना सीधा दे आजा भाई आशीर्वाद दे जो करूं आते जमान 17 साल हो गए पिताजी ने मेहनत करते यो है प्रोग्राम कर ठीक से हम पर्ची तो पहले भी दे दी मैंने दुश्मनी पार्टी। हां तो फिर वो बता दी फिर बात नहीं आप फिर तो दूर हो गए दूर वाली बात में कर के फिर चाबी का चुनाव ना, चाबी चाबी हिंद कार्ड का जरूरत है कोनी अपना तो आ जाता ना मैं तो सुना सारी बात से फिर 17 साल की संघर्ष वीडियो वो चलते ठीक हाँ भाई कटा मैं पहले फोन करते मैं पल दो रहा है फोन करते मैं पल दो रहा है कोई बात नहीं भाई लक्की सही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बरवाला हल्के में खोखा गांव में जोगराम सिहाग जी के जो बेटे हैं सिद्धार्थ सिहाग जी। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि ये अपने पापा के साथ जैसे दौरे में लगे हुए हैं, छोटी सी उम्र से इन्होंने दौरे स्टार्ट कर दिए थे। तो अब देखते लोगों को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इनको। जी सर। मैम, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी जहाँ तक बात है छोटी उम्र से दौरे शुरू कर दिए थे। मैं टेम्परेरी पॉलिटिशियन हूँ। मैं अपने पिताजी के लिए ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस कैंपेन करता हूँ। मेरे पिताजी हैं 24/7 पॉलिटिशियन। 17 साल की उम्र से वो लोगों के बीच 17 साल से वो लोगों के बीच में इतने घुल मिल चुके हैं कि जिस गाँव में मैं जा रहा हूँ, आज खोखा गाँव में डोर टू डोर प्रोग्राम करा है। लोगों का ऐसा सपोर्ट है कि पर्सनली एक सिंगल आदमी नहीं मिला है मुझे पूरे गांव में जो मेरे पिताजी को बाय फेस पर्सनली नहीं जानता है। हर घर में मैं गया हूँ, हर घर में मुझे ये बोला गया है तेरे पिताजी यहाँ से जाके चाय पी चुके हैं। बाकी जो हमारे साथ युवा ब्रिगेड लगी हुई है वो दुष्यंत जी की वजह से। दुष्यंत जी आज एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए हरियाणा में। तो उन सब का हमें बहुत एडिशनल सपोर्ट मिला है। ऑल इन ऑल रुझान अभी के हिसाब से वन साइडेड इलेक्शन लग रहा है और जहाँ तक लगता है एंड तक ऐसे ही रहेगा। कंपटीशन की यदि बात करें तो कंपटीशन किसके साथ रहेगा? मैम, अगर आपको डिप्लोमेटिक आंसर चाहिए तो मैं बोलूँगा कि किसी के साथ नहीं है कंपटीशन। बट इन रियलिटी जितने अभी तक कैंडिडेट्स हैं तो रामनिवास घुड़िला जी चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पर वो भी एक अच्छे उनका वजूद है इस हल्के में। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पिताजी बहुत सालों से लोगों के बीच में है, वो भी यहाँ पर है। बाकी जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली आउटसाइडर्स हैं या फिर उनका विरोध इतना है, करप्शन चार्जेस इतने हैं कि लोग उनको कई तो ऐसे गांव हैं जहाँ पर गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मुद्दों की यदि बात की जाए तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं? मुद्दे मैम, छोटा सा हल्का है बरवाला, 38 गांव है, 38 विलेजेस हैं यहाँ पर। 500 करोड़ की ग्रांट जो पिछली बार आई थी अगर वो ढंग से यूटिलाइज हो जाती तो पूरा हल्का आदर्श गांव, हल्के का हर गांव आदर्श गांव बन जाता। पर वही बात है कि जो लेयर्स ऑफ करप्शन है थोड़ा करके जो पेनिट्रेशन होती है, अगर 500 करोड़ की ग्रांट आई है तो नीचे 5 करोड़ पहुंच रहा है तो गांव में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हम क्लेम करते हैं हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज तक हमारे गांव में पाइपलाइन नहीं डले हैं, रोड्स पक्के नहीं हुए हैं। मतलब आप ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल इन इंडिया, इस देश में सब कुछ अच्छा है, तो आपको बेसिक नेसेसिटीज़, अभी तक लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हैं। हम लग्जरीज तो भूल जाइए, इंटरनेट की तक यहाँ पर प्रॉपर सुविधा नहीं आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले जोगीराम सिहाग जी को टिकट मिलने वाली थी लेकिन एंड मोमेंट पे उनकी टिकट काट दी गई और अब वो जेजेपी से लड़ रहे हैं, कितना फर्क आया है लोगों की थिंकिंग में उसको बात को? मैम, लोगों की थिंकिंग में
ये विधानसभा चुनाव है, ये एक वेव का चुनाव नहीं है। यहाँ पर एक पर्सनल टच होता है कैंडिडेट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी 17 साल से इस हलके में घूम रहे हैं, 7,000 फैमिलीज़ को पर्सनली जानते हैं, अराउंड 25,000 लोगों को बाय नेम वो खुद जानते हैं, बाकी हमारा परिवार नहीं, बाकी वर्कर्स नहीं। जहाँ तक कि पार्टी की बात है, एक चीफ मिनिस्टर आज के टाइम पर ऐसे हैं जो माइक पर बोलते हैं कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, कभी मीडिया वालों को बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, सब कुछ मैं ही जानता हूँ। एक दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऐसे हैं जो एजुकेटेड है, LLM करी हुई है, वो मेरे कॉलेज से, दुष्यंत जी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया है, वहाँ से वो LLM है। बात करने का तरीका, उनका विजन, जो यूथ का एक अट्रैक्शन है उनकी तरफ, वो सिर्फ ऐसे नहीं है, वो कोई रीज़न है उसके पीछे। वो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे नेता है, उनके पास एक सोच है कि हरियाणा प्रदेश को आगे कैसे लेके जाना है। तो जो फ़र्क मुझे नहीं लगता है कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ है तो हम कुछ अच्छा ही हुआ है हमारे लिए, भाजपा छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वोटों की अपील करने के लिए आ रहे हैं। जेजेपी की तरफ से कौन आने वाला है सर, कोई बड़ा नेता? सर जेजेपी की तरफ से आई एम श्योर कि दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, नैना जी सारे आएंगे जो पार्टी के बड़े लीडर हैं। बाकी जब सीएम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो वो गर्दन काटने की धमकी देके गए थे, इस बार जो कैंपेनिंग में क्या बोलेंगे वो देखने वाला होगा। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से बरवाला हल्के की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी बरवाला हल्के के वासियों से इतना अपील करना चाहूँगा, आप कैंडिडेट को जानिए। आप जानते हैं मेरे पिताजी को, बहुत साल से वो आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे हैं, आप हमेशा हमारे साथ सुख दुख में रहे हैं। 21 तारीख को जननायक जनता पार्टी चाबी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा के श्री जोगीराम सिहाग को भारी मतों से विजय बनाइए। तो ये थे जोगीराम सिहाग जी के सुपुत्र सिद्धार्थ सिहाग जी। तो जैसे बरवाला हल्के में जोगीराम सिहाग जी और उनकी वाइफ और साथ ही साथ उनके बेटे भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। जनता की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें मिल रहा है। और अभी देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 21 तारीख को बरवाला हल्के की जनता किसे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजती है। आपके सामने फिर से लौटूंगी एक नई ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।